वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लाइनमैन और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जे इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो वैकेंसी 78 थी और 2022 में वो एडवर्टाइज हुई थी, जिसके रिगार्डिंग मैं लगातार आपको जानकारी देता रहता हूं। और इसके अलावा लाइनमैन की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा है कि अभी रिज़ल्ट का सबको वेट है। और इसमें आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम पे जो कमेटी बनाई गई है उसकी बैठक हुई और उसमें उन्होंने बताया, बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जानकारी दी गई कि अभी जो है वो जो नीट का एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से जो जजमेंट आई थी, कमेटी उस जजमेंट को स्टडी करेगी और उसके बाद ही जो ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनमें कि पेपर लीक है तो उस पर फैसला लिया जाएगा। और अगर हम जे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आप ये देख सकते हो जे इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे विधानसभा में भी इसके रिगार्डिंग प्रश्न लगा था और वहाँ पे सरकार की तरफ से रिप्लाई दिया गया कि जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी और लाइनमैन की वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, तो इनको भरने की प्रोसेस जो है वो जारी है। अब सरकार की तरफ से तो ये रिप्लाई दिए जाते हैं, लेकिन लगातार बोर्ड बताता है कि हमने वैकेंसी की रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला भेजी थी, लेकिन ये वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हो पाई और अब ये वैकेंसी आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिलेगी। ये लगातार मैंने आपको जानकारी दी है, लेकिन इसके बाद बहुत सारे आपके प्रश्न आते हैं कि कब हमें जे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो वीडियो मैंने राज्य चयन आयोग हमीरपुर के रिगार्डिंग बनाई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम लगातार आरटीए लगा रहे हैं तो राज्य चयन आयोग की तरफ से रिप्लाई आता है कि एचपीएसएससी हमीरपुर की जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट थी उसमें सरकार की तरफ से हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिली है और सरकार की तरफ से जब कोई डायरेक्शन मिलेगी तो हम उस पर काम करेंगे। और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से प्रपोजल भेजा गया है सरकार को, जिसमें कि दो चीज़ें हैं। एक तो टेम्पररी बेसिस पे टीसीएस के माध्यम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की अनुमति मांगी गई है और जो 2022 में पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट है उसमें जो 70 के आसपास पोस्ट कोड है उनको कंडक्ट करवाने की परमिशन है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या परमिशन देती है। अगर सरकार उन पेंडिंग पोस्ट कोड को कंडक्ट करवाने की परमिशन देती है, लेकिन दूसरे एंड पे अगर परमिशन नहीं मिलती है टीसीएस से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की, तो जो सरकार की सोच है कि सीबीटी करवाए जाएंगे तो वो करवा पाना जो है वो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो लगातार जो स्टूडेंट है उनकी यही मांग है कि अगर सरकार ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकती है तो जो पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट है कम से कम उसमें ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएं, क्योंकि राज्य चयन आयोग के जो बिजनेस रूल है उसमें ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का प्रोविज़न भी ऐड किया गया है, तो उस बेसिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए। लगातार इसकी मांग करी जा रही है और अब देखने वाली बात होगी कि कितने समय के बाद हमें ये वैकेंसी देखने को मिलती है। अभी तक तो अगर उस टाइम पे 2022 में ये वैकेंसी फिलअप हो जाती तो अभी तक नेक्स्ट और वैकेंसी बोर्ड की तरफ से जेई की निकाल दी जाती, क्योंकि 500 जो है वो पोस्ट के मतलब इतनी वैकेंट चली हुई हैं और ये लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। काफ़ी समय से हमें रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली। अब बाकी इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट जब कोई जानकारी आएगी तो आपके साथ डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।